आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हारी। जून बैच 11। हाँ ओके। हाँ कौन सा क्वेश्चन था बताओ, मतलब उसका स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन का। तब तक तो डाउनलोड हो रहा है ये। सर 15th वाला बताओ ना। हाँ क्वेश्चन बताओ ना, 15 कौन सा है। एक सेकेंड। फाइल और डाउनलोड हो रहा है अभी, ये या तो क्वेश्चन बता दो। नहीं हो गया चलो। So हाँ integration. एक सेकंड, नहीं ना बस हो गया खुल गया फाइल। तो हम थे सर लेक्चर मैंने सेंड किया है ग्रुप पर। ओके 15 ये है ना, 2/√3x-1 वाला। हाँ तो ये हमारे पास में है इंटीग्रेशन 2/√3x-7 इंटू dx। इसको सॉल्व करना है ना हमको। ओके बताओ तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू। हाँ किया ही नहीं, समझा नहीं। नहीं जब भी कोई कॉम्प्लेक्स तुमको सिचुएशन लगे तो एक काम करो, 3x-7 इसको अज्यूम कर लिया सपोज t। अब इसको अपने डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको मैंने कर दिया d/dx ऑफ 3x-7 इक्वल टू क्या बन जाएगा dt/dx। ओके इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 3 इक्वल टू क्या बन जाएगा dt/dx। हमको किसको रिप्लेस करना पड़ेगा dx को ना, तो वो बन जाएगा 1/3 इंटू dt। अब देखते हैं कि हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या बन गया। ऊपर क्या आ रहा है 2, सही है। यहाँ पे क्या नीचे क्या आ जाएगा √t, फाइन। इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ dx को 1/3 इंटू dt। तो ये क्या बन जाएगा 2/3 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बनेगा 1/√t इंटू dt। इसका इंटीग्रल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ 1/2 t की पावर -½ ना इंटू dt। क्या होगा t की पावर -½ का बताओ क्या होता है t के। तो t की पावर -½ प्लस 1 Plus 1 upon अपॉन 1 by प्लस -½ हाफ। प्लस 1। तो कितना बन जाएगा half. √t अपॉन हाफ। तो हाफ ऊपर जाके 2, तो क्या बन जाएगा 4/3 √t। और अपना t का वैल्यू कितना है 3x-7। अब यहाँ पे वो लगा दो कांस्टेंट। ठीक है बेटा, हाँ हो जाएगा। किसने पूछा था, किसी और ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 3। हाँ 8 नहीं अब तो है मेरे पास फाइल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हुआ बेटा बताओ। इसमें लिखा है √x-1 का होल स्क्वायर अपॉन √x इंटू dx। बताओ क्या किया, बताओ बताओ बताओ। So root x को d लिया x. नहीं एक सेकंड, सबसे पहले तुमको क्या बताया था। सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। फिर क्या बताया था सिंप्लीफिकेशन, कि क्या यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, हो रहा है। भाई होल स्क्वायर तो ओपन करना आता है ना। अगर पावर 100 होता तो हमको सॉल्व करना नहीं आता, लेकिन स्क्वायर को ओपन कर दो। क्या क्या बनेगा स्क्वायर को ओपन करेगा तो √x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू √x अपॉन √x इंटू dx। ऐसा लिख सकते हैं ना।
अब क्या बन जाएगा, ये क्या होता है रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स, तो एक्स प्लस 1 माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर दो, क्या बन जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स, है ना। हाँ समझ में आ यस रहा सर, है। हाँ सर। तो ये बन जाएगा रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। इसके बाद तो हो जाएगा, हाँ सर। ये क्या बन जाएगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस एक्स की पावर हाफ अपॉन हाफ माइनस 2x प्लस कांस्टेंट। ये तो x की पावर n वाला बन गया ना फिर हमारा सिंपली अलजेब्रिक, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन करना ही नहीं था, उसके बिना ही हो गया। और कौन सा, सिक्स्थ। सिक्स। हाँ क्या हुआ सिक्स के अंदर, तो तुमको दिख रहा है साइन की पावर 10x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। हाँ बताओ क्या किया। हाँ बताओ। अगर मैं साइन एक्स को अज्यूम कर लूं t, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, तो क्या होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। cos x, तो cos x अपना इक्वल टू क्या बन जाएगा dt बाई dx, तो cos x इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा dt। देखो ये तो पूरी चीज है, ये क्या बन गई है dt बन गई है, और ये क्या बन गया t की पावर 10 इंटू dt क्या बन जाएगा t की पावर 11 अपॉन 11 प्लस कांस्टेंट। अब उसको रिप्लेस कर देते हैं t को, तो क्या बन जाएगा साइन x की पावर 11 अपॉन 11 प्लस कांस्टेंट। तो जो मैंने रूल्स लिखवाए थे कि यू हैव टू फाइंड टू फंक्शंस इन द गिवन एक्सप्रेशन सच दैट वन फंक्शन इज डिफरेंशिएशन ऑफ अनदर, ठीक है। तो हमको पता था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है ना, तो हमने अज्यूम कर लिया साइन एक्स को। सर 20th वाला भी डाउट है सर। 20th के अंदर x क्यूब है और ये हाँ क्या किया इसके अंदर क्वेश्चन 20th में है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। हाँ बताओ क्या किया। सर वो x² - 1 को मैंने t ले लिया। यस एकदम सही किया तुमने। तो तुमने क्या किया, तुमने अज्यूम किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी। अब क्या करो दोनों तरफ अपने डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ पे क्या हाँ। बन जाएगा 2x और यहाँ पे 2x क्या इज बन इक्वल जाएगा टू। dt। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा dt बाई 2। फाइन। अब देखो अब ये तो अब यहाँ तो पावर है 3 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ इसको। यस सर। हाँ एक्सप्लेट कर दिया। हाँ। अब ये जो मतलब x इंटू डी एक्स है इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा dt/2। ओके, तो हाफ को तो बाहर ले आया तो वो तो बन जाएगा dt, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ रूट टी, है ना, देखो ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 टी है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा टी प्लस 1। देखो ना इस वाले इक्वेशन से अब हो जाएगा। अब ये क्या बन गया हाफ, बताओ क्या बन जाएगा t की पावर 3/2 प्लस t की पावर हाफ इंटू डी टी, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया बंदा। अब हो जाएगा। सर t की पावर 1/, अरे इसको को मल्टीप्लाई किया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन किया बस कर, अच्छा ओके। है ना। हाँ। हो जाएगा ना अब तो, इसके बाद तो अलजेब्रिक है एकदम डायरेक्ट, हाँ हो जाएगा। है ना। ओके तो बस हाँ। और सर क्वेश्चन 21 सर 21st। हाँ तो उसके अंदर भी ऐसा ही करना है बेटा। 21st जो है उसके अंदर तुमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और
रूट एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स ना, इसको ऐसे दिया हुआ है ना। हाँ सही है। तो यहाँ पे अज्यूम कर लो कि x माइनस 2 इक्वल टू टी, तो क्या बन जाएगा 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, क्या बन जाएगा dx इक्वल टू अपना dt। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। आई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां से, इस वाली इक्वेशन से t प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, है ना, सही है। और इसकी वैल्यू क्या Yes, बन sir. जाएगी रूट टी, और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी डी टी। क्या बन गया, इसको अपने ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस 2t, नहीं 2 का स्क्वायर बनेगा ना, होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, प्लस 4t प्लस 4 प्लस 1 इंटू रूट टी इंटू डी टी। अब हो जाएगा बेटा, टी हाँ स्क्वायर सर। प्लस 4t प्लस 5 इंटू रूट टी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो टी को, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा t की पावर 2 और हाफ कितना होता है 5/2, 4 t की पावर 3/2 प्लस 5 t की पावर हाफ इंटू डी टी। अब इसके बाद तो हो जाएगा ना, तो पावर के अंदर प्लस 1 करना अपॉन सेम चीज लिखनी है, तो ये बन जाएगा t की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। ये क्या बन जाएगा 4 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। ये क्या बन जाएगा 5 टी की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। और अब इन्हें रिप्लेस कर दो टी को ऊपर से, फाइन। सर वो अपने सेकंड लास्ट स्टेप वो मतलब इंटीग्रेशन करके लाया ना आपने। नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई किया मैंने तो बस, ये जो है ना रूट टी, इसको मल्टीप्लाई किया ना, ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है हाफ, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा। हाँ भाई आता है ना, अगर x की पावर हाँ, a इंटू एक्स की पावर b क्या बन जाता है x की पावर A a plus B. प्लस b। हाँ, तो वैसे ये कितना है 2, वो कितना है हाफ, तो कितना होता है 2 प्लस हाफ 5/2। हाँ उस उसके बाद इंटीग्रेशन किया है मैंने, तो इंटीग्रेशन तो आखिरी स्टेप में हुआ है। हाँ। Sir, can सर you मैंने explain वो this? हाँ Sir, can you explain the second step? Yes, sir. क्या बोल Second रहे हो, step. 21 question का second step. दिस वन, ये Yes, sir. okay, what I did, I assume x minus 2 equal to t। तो यहां से क्या बन जाएगा, मतलब x इक्वल टू क्या बन जाएगा t प्लस 2, है ना, और इस x को मैंने यहाँ पे पेन पुट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी t प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, और x माइनस 2 क्या बन जाएगा t रूट t, और हमारे पास थोड़ा dx का वैल्यू क्या आ गया था dt आ गया था। इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। सर 90। हाँ 19 हाँ बताओ सर वो तुमने क्या किया बाकी बेटा इसकी। सर वो बाकी क्वेश्चंस में कल अमन श्री सर के डाउट लेक्चर में पूछ सकता हूँ क्या? मैंने 20 तक किया है। हाँ चलो ठीक है, एक काम करो, एक बार इसको होल्ड पे रखते हैं, फिर इतना ही, बाकी क्वेश्चन तुम कहते हैं सर से पूछना, तो अपने आगे वाला करते हैं अभी, ठीक है, नहीं तो उसके बाद में अपने मंडे वाली क्लास के अंदर पूछ लेना और पूछ लेना। चलो, तो अभी तुमको एक और बताते हैं इसके अंदर, जो अब सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन को ही कंटिन्यू करते हैं।
अब देखो, कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा है कि हमको सब्स्टिट्यूशन क्या हो रहा है दिख रहा है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि हमको सब्स्टिट्यूशन दिखता भी नहीं है कि हमें क्या करना है। तो उसके लिए तुमको दो चीजें याद रखनी है। तुमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है। ये हाँ सर। सबको पता है? हाँ भाई, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके। और हमको पता है कि साइन एक्स का जो अपना ये जो होता है ना डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, ओके। तो साइन एक्स को cos x में कन्वर्ट करने के मेरे पास में दो मेथड हैं, या तो मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूं या फिर मैं उसको इस वाली इक्वेशन के मेथड से कर दूं, राइट? ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट। एक हमारे पास में आता है सेकेंड, जैसे 10x। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है 10x का? Sec square x. sec स्क्वायर x होता है। ओके, और 10x और sec x में एक और होता है रिलेशन, वो क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर x। ये होता है। हाँ सर. हाँ भाई, तो ये जो दो चीजें हैं, ये दो आइडेंटिटीज हैं, इन दोनों आइडेंटिटीज की हेल्प से हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जैसे मैं तुमको एक दो क्वेश्चन अपने करके बताता हूँ। सपोज तुम्हारे पास में एक तुमको इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, बताओ हमने जो अभी तक फॉर्मूले किए हैं क्या हम उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं? हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी नहीं है, इसको सिंपलीफाई भी नहीं कर सकता हूं मैं। सिंपलीफाई क्या करूं, वैसे ही ये तो एकदम पूरा सिंपलीफाइड फॉर्म में है। क्या इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे कहीं अपने दिख भी नहीं रहा है ऊपर, है ना? अगर मान लो ऊपर है 2x होता तो मैं एक्स स्क्वायर को क्या एज्यूम कर लेता, t एज्यूम कर लेता। तो ऐसे सिचुएशन में देखो यहाँ पे तुमको क्या साइन दिख रहा है, प्लस साइन दिख रहा है ना। देखो यहाँ पे ये प्लस साइन है और यहाँ भी देखो कि क्या प्लस साइन है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं x इक्वल टू a tan थीटा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अपने डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या बन जाएगा, dx बाई डी थीटा इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ 8 tan थीटा। बताओ क्या बन जाएगा डेरिवेटिव, dx बाई डी थीटा क्या होता है tan थीटा का डेरिवेटिव? X square x. तो ये बन जाएगा a sec स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास में अपना dx क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा a sec square theta into d theta. Now I will substitute. Now I'll say that I equal to, ऊपर क्या dx है ना, dx को मैं क्या ले सकता हूँ, a sec square theta into अपना d theta, नीचे a स्क्वायर, और मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, a tan theta, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या बन रहा है, ऊपर क्या है a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ पे स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, X square theta. सेक स्क्वायर थीटा। तो भाई ऊपर भी सेक स्क्वायर थीटा है, नीचे भी सेक स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना? Yes, यहाँ sir. पे है a, नीचे है a स्क्वायर, तो एक कैंसिल, तो फाइनली क्या बच जाएगा 1 बाई ए इंटू डी थीटा। तो जो 1 बाई ए है वो तो क्या है, कांस्टेंट है। बताओ इसका इंटीग्रल क्या बन जाएगा डी थीटा का, जैसे इंटीग्रल ऑफ अपना ये क्या होता है dx क्या होता है, x होता है ना, हाँ सर. तो वैसे ही ये क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। तो By 1 बाई ए इंटू थीटा प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, अब थीटा की वैल्यू बताओ क्या आएगी इस वाली इक्वेशन से। So tan inverse x by X by 8 tan A. बस, तो tan इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट, ये हो गया हमारे पास में। तो
इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx, ये हमारे पास में आता है 1/a tan इनवर्स x/a। ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब मैं तुमको सर हमेशा tan लेना है क्या? अगर तुम्हारे पास में ऐसा फॉर्म बन रहा है तो मतलब a² प्लस x²। अब मैं तुमको एक चीज यहाँ पे स्पेशली बॉक्स में डाल के लिख रहा हूँ, याद रखना, we don't need much of these integration in physics। फिजिक्स के अंदर जो हमारे इंटीग्रेशन काम में आते हैं वो मतलब ये आते हैं, ऐसे वाले आते हैं, बस ये वाले सिंपल वाले, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये तुम्हारे पास में काम आएगा नेक्स्ट ईयर, we will need in maths नेक्स्ट ईयर, ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत हम अभी से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा ना, अगले साल हमको हेल्प मिल जाएगी। जैसे तुमको एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ। सर हाँ मुझे वो पिछले वाले एग्जांपल का सेकंड स्टेप नहीं समझा। ये हाँ हाँ रीडिंग का फर्स्ट वाला। हाँ हाँ ये वाला सर, ये नहीं समझा। तो देखो ना, रिप्लेस किया मैंने, dx की वैल्यू क्या आई मेरे पास में, ये आई, यहाँ पे है ना dx, हाँ सर। देखो, तो इसको रिप्लेस कर दिया dx को, और ये है मैं a² इसको ऐसे रखा, ये जो था मतलब x², इसको इससे रिप्लेस कर दिया, इसको स्क्वायर करके, फिर बाद में a² कॉमन ले लिया। फाइन, ठीक है, ओके सर। ओके चलो। ठीक है सर। अब एक और, तो ये फॉर्मूले हैं, ये जब तुम्हारे पास में ऐसी फॉर्म होगी तो ये आता है। अब जैसे तुमको एक इंटीग्रेशन दे दिया I = रूट a² माइनस x² इंटू dx, ये हमारे पास में सेकंड फॉर्म है। जब हमारे पास में ऐसी फॉर्म आए कि x² जो है उसका कोफिशिएंट कैसा हो, नेगेटिव, और ऊपर क्या लगा हो, रूट, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, हम अज्यूम करते हैं x = a sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे क्या था, स्क्वायर था और हमें रूट भी नहीं था, तो हमने क्या अज्यूम किया, ये। फाइन, ओके। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा, dx/d थीटा = d/d थीटा ऑफ a sin थीटा। तो बताओ क्या बन जाएगा, a कॉमन आ गया, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। cos थीटा, तो यहाँ से अपना dx का वैल्यू क्या बन जाएगा, a cos थीटा d थीटा। फाइन, सर साइन कहाँ से आया? अरे हमने अज्यूम किया है, हमने अज्यूम कर लिया x = a sin थीटा, ठीक है। अब देखो ऐसा अज्यूम क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि कहते sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, और यहाँ पे अगर मैं कर दूंगा 1 माइनस sin² थीटा भी क्या होता है, cos। तो अब देखो, अब हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ये क्या है, dx को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, a cos थीटा इंटू d थीटा। इसकी बात करते हैं नीचे, a², और x क्या है, a sin² थीटा, ठीक है। ऊपर क्या बनेगा, a cos थीटा, नीचे हमने कॉमन ले लिया a², 1 माइनस sin² थीटा, ठीक है, a cos थीटा d थीटा। बताओ ये क्या बन जाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर, 1 माइनस sin² थीटा क्या होता है, cos, और ये क्या है a, तो ये बन जाएगा a cos थीटा, सब कुछ कैंसिल, तो हमारा इंटीग्रल सिंपली क्या बन गया, d थीटा। क्या होता है d थीटा का इंटीग्रल, थीटा प्लस कांस्टेंट। अब इस वाली इक्वेशन से बताओ, तुम लिख सकते हो ना कि sin थीटा = x/a, तो अगर थीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा,
साइन इनवर्स ऑफ x by a। x बाई, तो बस तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कांस्टेंट। ठीक है, हाँ भाई। सर साइन इनवर्स कैसे मिला? अरे यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है ना थीटा को, तो ऊपर देखो ना यहाँ पे ये वाले अपने रेड वाले बॉक्स में देखो मैंने क्या लिखा अच्छा हाँ X- ठीक है। है ना, x इक्वल टू ए साइन थीटा है, तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, x बाई ए, तो हमारे पास थीटा क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए, तो हमने लिख दिया साइन इनवर्स x बाई ए। तो ये दो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये याद रहे तो भी सही है, ना रहे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। विल डू इन और नेक्स्ट ईयर इन मैथमेटिक्स, ठीक है। ओके, अब मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो मुझे करके बताओ। वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, चलो इसको करके बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। 5 मिनट का टाइम है। हाँ भाई बताओ क्या किया, एनी आइडिया कैसे करेंगे। x इज इक्वल टू a sin थीटा लेंगे। उससे क्या होगा, कर रहा हूँ 1 मिनट। हम्म, सर x को a tan थीटा लेंगे ना। तो भाई देखो सबसे पहले क्या बताया बेटा तुमको, डोंट देखो, अब तुम ये चीज बिल्कुल मत सोचो कि मैंने तुमको सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया तो क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से करना है। स्टेप्स तुमको एक अपने बताया था ना, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सिंपल फॉर्मूला है कि नहीं, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला के बाद में क्या करते हैं हम, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से भी अगर मेरा काम नहीं बनता है तो मैं क्या लगाता हूँ, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से भी काम नहीं चलता है तो मैं कैसा लगाता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, वो इसको बोलते हैं ना, ये हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है। तो यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स, अगर तुम स्टेप फॉलो नहीं करोगे तो तुम फिर फंस जाओगे। ये जो क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन से होगा, ये हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन से होगा ही नहीं। सर पर फिर वो 2 वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में आंसर आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, ए इज कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट। अच्छा ओके भाई सर आप। तभी देखो ना, हर जगह पे मैं ए को अपने बाहर ले आया है ना, मैं वेरिएबल तो मेरा एक्स ही है। ठीक है सर, फिर हो जाएगा 1/x² माइनस 1/a² करके। मतलब हम लोग वो सब्स्टिट्यूट मतलब ये क्या कहते हैं, सेपरेट करेंगे ना 1/x² माइनस बेटा 1/a²। एक सेकेंड, कौन सी दुनिया में हो तुम, 1/a माइनस बी इक्वल टू 1/a माइनस 1/b होता है क्या। अरे नहीं सर, सॉरी सॉरी। फिर तुमने तो यार पूरा मैथमेटिक्स की फाउंडेशन ही हिला दी। बताओ क्या किया।
साइन इनवर्स a by x है। क्या क्या? साइन इनवर्स a by हाँ, साइन इनवर्स a by x a नहीं, अपन नहीं। सर हाँ 1 by x cube by 3 plus a cube by 3 dx। नहीं बेटा, ये तुमने कौन सा मेथड लगा दिया इसमें? वो जो नॉर्मली जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे। हाँ तो उसके अंदर मतलब x के साथ के अंदर कुछ होता नहीं है ना, वो तो सिंपली होता है x की पावर मतलब n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ तो x के साथ में और कुछ भी है ना? सर a plus b and a minus b। ओ हाँ कुछ ऐसा लगाओ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाओ। देखो हमको स्क्वायर का नहीं आता ना, तो पहले मुझे ये बताओ, इसको बाद में सॉल्व करते हैं। अगर तुमको मैंने दे दिया 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? बताओ बताओ। 1 अपॉन एक्स प्लस ए। हाँ भाई, तो अगर मैं एज्यूम कर लूं कि x प्लस ए इक्वल टू टी, तो क्या बन जाएगा? डी बाई डी एक्स एक्स प्लस ए इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स। तो क्या बन जाएगा? 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, दैट मीन्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। फाइन। हाँ भाई, हेलो। यस सर। ओके, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 अपॉन टी इंटू डी टी। क्या होता है 1 बाई टी का? 1 बाई टी डी टी क्या होता है? एल एन टी प्लस कॉन्स्टेंट। अब मैं मतलब कि इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? टी को एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट। तो अगर 1 अपॉन एक्स प्लस ए आ गया तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एल एन एक्स प्लस ए। फाइन। यस सर। ओके, तो अब इसी को ऐसे हमको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस जो ए स्क्वायर, उसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ये होता है फॉर्मूला। अभी आता है ना? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो हमारे पास फॉर्मेशन कैसा है, अपने इनवर्स में है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, इसको मैंने लिखा एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। फाइन। लेकिन हमको ऊपर कितना चाहिए? क्या ऊपर मैं ऐसा लिख सकता हूं? एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, और यहाँ पे मैंने लगा दिया 2a। बताओ सबको सही है? जो ऊपर वाली चीज है उससे क्या बन जाएगा? 2a आ जाएगा ना उससे। हाँ सर। और यहाँ पे 2a से डिवाइड कर दिया मैंने, तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन 2a। तो क्या बन जाएगा ये? 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, नहीं माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए। ऐसा लिख सकता हूँ? आप एवरीवन? यस सर। यस। तो ये जो चीज है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2a, एंड a इज कांस्टेंट, तो कोई इशू ही नहीं है। 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स। और ये हमने अभी सॉल्व किया यहाँ पे, ये एक्स प्लस ए वाला क्या आता है इसका? ln। तो ये जो चीज है ये मेरे पास बन जाएगी 1 अपॉन 2a ln x माइनस ए माइनस ln x प्लस ए, और साथ में हमने लगा दिया कांस्टेंट। ln a माइनस ln b क्या होता है? ln a माइनस ln b, ln a बाई b, याद है? तो ये बन जाएगा ln x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस कांस्टेंट।
फॉर्मूला याद है ये, ln a माइनस ln b इक्वल टू ln a बाई बी। हाँ भाई याद है? सर ये वाला फॉर्मूला मतलब किसमें था सर, डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन? अरे नहीं नहीं भाई, ये तो हमेशा के लिए वैलिड है, ये कोई ऑपरेशन थोड़ी ना है। जैसे ln जो मतलब कि a बाई बी है, तुम बताओ अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है log, ये इसका मतलब क्या होता है 10 की पावर 2, इसको लिख सकते हो ना 2 log 10, लिख सकते हो ना ऐसा? हाँ। तो अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है log 20 प्लस log 30, तो इसका मतलब क्या होता है, ये है log a log b, तो इसको लिख सकता हूँ log 600 ab। अगर कहीं पे लिखा हुआ है log 4 माइनस log 2, तो ये बन जाता है log 4/2। ठीक है, तो log इसको हम लिखते हैं log a बाई बी इक्वल टू log a माइनस log b, और log ab इक्वल टू log a प्लस log b। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ log। ठीक है, याद है तो सही है, नहीं याद तो कोई बात नहीं, तुमको अपने मैथमेटिक्स में करवाया जाएगा सब कुछ ये। फाइन। तो ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने इसलिए दिया था कि यह जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा सब्स्टिट्यूशन ही करो, हमको स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिस स्टेप से आंसर पहले आ जाएगा हम उसको फॉलो कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन तो हमारा लास्ट वाला वो बचता है, मेथड बचता है। ठीक है, हाँ भाई, Yes, sir. फाइन। हाँ ओके, सर 1 मिनट, ये कॉपी कर लेता हूँ। हाँ सब। कॉपी। यस सर, हो गया कॉपी। हो गया? Yes, sir. ओके, चलो अब एक तुमको सिखाते हैं और न्यू चीज। एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन? Something equals something. Yes, simple. When we are equating two things, that means that is the equation. Like suppose I say x square plus 2x plus 6 equal to, suppose मैंने बोल दिया 10, तो ये क्या इक्वेशन है ना? Yes, sir. इक्वेशन मीन्स Yes, sir. इक्वेटिंग टू एक्सप्रेशन, उसको इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, ओके। इसके अंदर ये जो इक्वेशन है, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? एक ही है। इसमें एक वेरिएबल है, तो मैं One लिखता हूँ second. कि सिंगल वेरिएबल इक्वेशन। तो ये हमारे पास में इक्वेशन है। फिर हमारे पास में सेकंड चीज आता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। किसी इक्वेशन को सॉल्व करना, जैसे अगर मैं बोल दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये क्या है? इक्वेशन है ना। आई एम इक्वेटिंग टू एक्सप्रेशन, वन इज दिस एंड वन इज दिस। तो सॉल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन का मतलब होता है फाइंडिंग
वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो जैसे कि इस वाली इक्वेशन के अंदर क्या बन जाएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस हाफ, राइट। तो आई विल से द वैल्यू ऑफ x विच इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन आर माई सॉल्यूशन। तो ये चीजें तुमने क्लास 10 तक की हुई है, राइट, है ना? हाँ भाई, यस सर, यस सर। ओके। सपोज मैं तुमको एक और क्वेश्चन दूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 8, ठीक है? ये क्या इक्वेशन है मेरे पास में? कितने वेरिएबल्स हैं इसमें? टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब अगर कोई तुमसे कोई पूछे कि सॉल्व इट, तो इसका मतलब क्या होता है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सो हाउ विल यू सॉल्व? तुम बोलोगे कि x का वैल्यू कितना आ गया 7 और y का वैल्यू -1। तो बोलते हैं कि ये हमारे पास में क्या बन गया, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इतना सबको आता है? यस हाँ भाई, सर। कोई भी ऐसा जिसको भी इस चीज के अंदर जो हो किस, हाँ। अब तुम्हारे लिए एक न्यू चीज लेके आते हैं जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशंस इन विच डिफरेंशियल elements are present। डिफरेंशियल में एलिमेंट का मतलब होता है dx, dy, dt, dl, dz, इस टाइप से। भाई इन्हीं को बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट। वेरी स्मॉल एलिमेंट को बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ जाए कि dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये क्या इक्वेशन है? पहली बात तो ये बताओ कि क्या ये ना इक्वेशन है? यस, बिकॉज आई एम इक्वेटिंग टू एक्सप्रेशन। ये हमारे पास में हो गया एक्सप्रेशन 1 और ये हमारे पास में हो गया एक्सप्रेशन 2, और इनके बीच में साइन मेरे पास इक्वल वाला है। तो मैंने बोल दिया कि आई एम इक्वेटिंग टू एक्सप्रेशन, दैट मीन्स दिस इज इक्वेशन। और इस इक्वेशन के अंदर डिफरेंशियल एलिमेंट है, देखो ना, ये है ना dx dy। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास में कैसा बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। पहचान लोगे ना अब इक्वेशन को जब भी तुम्हारे सामने इक्वेशन लिखा होगा तो? यस सर। ओके। फिर हम बोलते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल। इसमें सॉल्यूशन का मतलब होता है कि रिमूव डिफरेंशियल एलिमेंट्स। अगर तुमने डिफरेंशियल एलिमेंट को रिमूव कर दिया तो जो तुम्हारे पास में एक्सप्रेशन बचेगा दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। और देखो ये जो है उसको कैसे करेंगे हम, बाय इंटीग्रेशन, है ना भाई। डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट करते हैं तो खत्म हो जाता है ना वो। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे अभी एग्जांपल देता हूं तो थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। जैसे तुमको एक दिया हुआ है कि dx अपॉन dy इक्वल टू x बाई वाई। चलो y बाई x, ये क्या है, कौन सा इक्वेशन है ये? तुमको दिया होगा, सिंपली सॉल्व इट। तो सबसे पहले अगर मैं इसको स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट आई हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट काइंड ऑफ इक्वेशन इज दिस।
So I can say this is the differential differential equation. तो मैंने लिखा dx by dy इक्वल टू क्या बन गया y by x. अब मैंने क्या किया, इसको वो कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा x इंटू डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू डी वाई. ये हो गया ना, लिख सकता हूँ ऐसा. अब हमने क्या किया, दोनों ही तरफ इंटीग्रेशन कर दिया. मैं कोई भी ऑपरेशन दोनों तरफ कर सकता हूँ ना, इक्वेशन का मीनिंग यही होता है. I can square both the side, I can cube both the side, I can take integration both the side. तो यहाँ पे बताओ, मतलब x इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बाय 2. ये क्या बन जाएगा, y स्क्वायर बाय 2, और एक हमने लगा दिया कांस्टेंट. तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ, ये जो है ना, ये हमने बोल दिया दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. एकदम इजी चीज है. यस सर. ठीक है, जैसे और सर एग्जांपल, वो 2 कट भी कर सकते हैं ना. यस, तुम इसको और सिंपलीफाई कर दो, है ना. हाँ, सिंपलीफाई तो हो सकता है ना, मतलब x2 एक्स स्क्वायर को भी उधर ले जाओ, वाई स्क्वायर को इधर ले आओ, वो तो आगे की बात है. जैसे अभी और देता हूँ सर सपोज. हाँ सर मतलब डेरिवेटिव निकाल के इंटीग्रेट करना है. यस भाई, हमारे इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या है, रिमूव अपना डिफरेंशियल एलिमेंट. अब डिफरेंशियल एलिमेंट को रिमूव करना है, कैसे करना है वो अपने तुम जानो. तो हमको पता है ना कि इंटीग्रेट करते हैं तो डिफरेंशियल एलिमेंट हट जाते हैं. जैसे अब मैंने दे दिया e की पावर एक्स वाई, नहीं e की पावर x प्लस वाई. हाँ चलो बताओ, इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन. हाँ भाई, किसी का आंसर आया. एनी आइडिया हाउ टू सॉल्व. सर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि मतलब dx by dy is equal to e raised to x into e raised to y. हेलो सर. हाँ हाँ बोलो बोलो. सर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब dx by dy is equal to e raised to x into e raised to y. फिर यस यस परफेक्ट. एक मिनट. आंसर बताओ फाइनल.
देखो, तो हमारा पर्पस क्या है कि हमारे जो डिफरेंशियल एलिमेंट है उनको हटाते हैं हम। कैसे हटाएंगे? तो ये तो हो गया मेरे पास में dx, ये मेरे पास में हो गया dy। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, e की पावर y अपॉन e की पावर माइनस x, ऐसा लिख सकता हूं? बताओ। हाँ भाई। Yes, sir. अब मैंने क्या कर दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बनेगा, e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स इक्वल टू ई की पावर y इंटू डी वाई। अब मैंने इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ। बताओ e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, क्योंकि x का कोफिशिएंट माइनस वन है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, e की पावर y अपॉन वन, और ये हमने लगा दिया कांस्टेंट। तो क्या बन गया, माइनस e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू e की पावर y प्लस कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूँ कि e की पावर माइनस एक्स उधर ले गया प्लस e की पावर माइनस वाई प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0। सर डाउट था, मतलब ऐसे टाइप के सम्स में हमें कैसे भी हाँ करके उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्या? हाँ भाई, हमारा पर्पस ये है कि दोनों डिफरेंशियल एलिमेंट जो हैं वो अलग अलग हो जाएं, दोनों तरफ आ जाएं। जैसे हाँ ये देखो, अगर मैं सर तुमको वैसा। बोलूं कि डी, एक सेकंड, जैसे तुमको ये दे दिया dx बाई डी टी इक्वल टू ये यहाँ पे रूट एक्स, ये दे दिया, अब क्या करोगे? अब हम इसको ऐसे कर देंगे, हम लिखेंगे सर dx एक्स बाई बाय रूट रूट एक्स एक्स, लिख सकते हो। ये ऐसा, हाँ इसको उधर ले गया dt को। अब मैंने इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका मतलब हुआ x की पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स, और वो सिंपली क्या बन गया dt। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर माइनस हाफ प्लस वन माइनस हाफ प्लस वन, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt का, टी। t, और ये एक साथ में हमने अपने वो लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया। तो ये क्या बन जाएगा, 2 रूट एक्स इक्वल टू टी प्लस कांस्टेंट। ये हमारे पास बन गया सॉल्यूशन। सर हम लोग रूट एक्स को एक्स बाय रूट एक्स भी लिख सकते हैं ना, वैसे करके भी हो जाएगा। हाँ, उससे भी कर सकते हो, एक ही बात है। हाँ ओके। तो हमारा जो पर्पस है वो यही होता है कि ये डिफरेंशियल एलिमेंट जो हमारी इक्वेशन में होते हैं उनको एलिमिनेट करना होता है हमको, बाकी और कोई पर्पस नहीं होता हमारा। सर एक मिनट ठीक है। ऊपर स्क्रॉल। हाँ, तो अभी मैं तुमको एक दो एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल में वो करके बता दो बस। सर मुझे एक डाउट था सर, अगर एक हाँ। इंटीग्रेशन में एक्सप्रेशन दिया रहेगा, मतलब हम्म। उसमें एक टर्म होगा जिस लिखा रहेगा 5 raised to -1, तो उसका हम लोग लिखेंगे क्या? 5 रेज टू माइनस वन मतलब? हाँ मतलब हम लोग 5 raised to -1 को इंटीग्रेट नहीं कर सकते ना। ये हाँ तो वो भाई नीचे 0 हो 5, जाएगा। भाई 5 रेज टू माइनस वन तो कितना हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना 1/5, हाँ तो इंटू डी एक्स, और अपना डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है एक्स, तो मतलब x/5। हाँ। क्या हुआ इसमें? नहीं सर, अगर 5 का जगह, मतलब आपने बोला था ना कि किसी का भी वो -1 नहीं हो सकता पावर। अरे वो तो वेरिएबल का नहीं हो सकता, 5 तो एक अपना नंबर है भाई। अगर मैं अच्छा ये वेरिएबल। लिखूं ना, हाँ, वेरिएबल की पावर -1 होगा, तो फिर क्या बन जाएगा, 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, ln x, ये ln होता है x। ना। हाँ, हाँ क्योंकि यहाँ पे जो x है वो ना वेरिएबल है ना, कांस्टेंट थोड़ी ना है। अच्छा ठीक है। तो जैसे, ओके, मैं तुमको देता हूँ, dy/dx इक्वल टू cos स्क्वायर y। तो चलो इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा। फिर तुमको एक और दे दिया, dy/dx इक्वल टू 2yx प्लस yx
स्क्वायर। हाँ चलो इन दोनों को सॉल्व करो। सर हम y से डिवाइड कर सकते हैं। किया सॉल्व एनीवन? सर इक्वेशन को y से डिवाइड कर सकते हैं। यस भाई, कोई भी इक्वेशन को किसी भी चीज से डिवाइड तो कर सकते हो ना, लेकिन दोनों तरफ करना पड़ेगा ना, तुम एक साइड नहीं कर सकते ना। सर पहले वाले को cos रेज टू 4 अपॉन cos स्क्वायर लिख सकते हैं। तो उससे क्या बन जाएगा बताओ? तो सर फिर नहीं, दोनों जगह वही है। वही बात है ना, अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो पर्पस होना चाहिए ना कि अगर मैं इसको हाँ। ऐसा करूंगा तो चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी, या फिर मतलब कोई इसमें अच्छा एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो देयर इज नो पॉइंट। दोघच गेले आतमध्ये ना, ठीक आहे। हा एक असं दोघं दिसत होती वरती, ठीक आहे। अबे किससे बात कर रहा है? ग्लिच झाला ना देखो तेवढं।
इंटरव्यू मध्ये होता वाटतं. मग हाँ भाई सॉल्व किया किसी ने? बंद करा देखो मैंने. What they will do? They don't have any price. देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, हमने लिखा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया cos स्क्वायर y और ये हमने कर दिया dx. ठीक है ओके. अब मैंने इसको इंटीग्रेट कर दोनों तरफ. इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ ना sec स्क्वायर y dy इक्वल टू dx. बताओ कि क्या होता है sec स्क्वायर का अपना इंटीग्रल, ये क्या होता है ना tan y. ठीक है और इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा x प्लस कांस्टेंट. ये लो बस हो गया क्वेश्चन. सर अपने dy अपॉन cos स्क्वायर y को sec स्क्वायर y क्यों लिखा, मतलब कैसे? बेटा 1 बाई cos स्क्वायर क्या होता है, ये क्या होता है 1 बाई cos थीटा क्या होता है? अभी होता है ना sec थीटा होता है. सर नहीं पता था. क्या बात कर रहे हो यार, ये बताओ sin थीटा cos थीटा tan थीटा इनको उल्टा कर देते तो क्या बन जाता है? इसको उल्टा करने से क्या बनता है cosec थीटा, इसको उल्टा करने से sec थीटा, इसको उल्टा करने से cot थीटा. हाँ ओके चलो बताओ. सपोज एक तुम्हारे पास में कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है. सपोज इसको थीटा बोल दिया. ये साइड है A, ये साइड है B, ये साइड है C. ठीक है हाँ किसने पूछा था? ओके बताओ कहते साइन थीटा क्या होगा? sin थीटा ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. नहीं अब उसको छोड़ो. अब मुझे बस मतलब कि इसके फॉर्म में आंसर बताओ, मतलब ABC के फॉर्म में. B अपॉन C cos थीटा A अपॉन C. A अपॉन C tan थीटा B अपॉन A. B अपॉन A sec थीटा. हाँ sec थीटा क्या बनेगा उस वाले ट्रायंगल में? नहीं पता मुझे. ओके वो क्या होता है, इसका इनवर्स होता है. ठीक है C बाई A. जब इसमें आ जाओगे तो उसका इनवर्स C बाई B और इसका इनवर्स कर दोगे तो cot A बाई B. ओके सर. ठीक है ओके. तो अगर मैं इनवर्स में था तो मैंने इसको ऊपर ले गया तो ऊपर क्या बन जाएगा sec स्क्वायर y और इसका डेरिवेटिव भाई उसका इंटीग्रेशन हमको आता है ना. sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan थीटा. तो ये क्या बन गया tan y. ये क्या है dx, इसका क्या होता है x. ठीक है और एक हमने कांस्टेंट लगा दिया तो हमारा हो गया सॉल्यूशन. ओके इसका बताओ. सर इसका 1 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस c. वन कैसे आएगा बेटा? 1 नहीं आएगा. वो 1 कैसे आया तुम्हारा बताओ? कैसे किया? पहले हमने इसको लिखा dy बाई dx इक्वल टू, मैंने कॉमन ले लिया y को, क्या बचेगा 2x प्लस x स्क्वायर. तो x ले सकते हैं ना, x ले. हाँ तो y कॉमन ले सकते हैं. नहीं लेकिन उससे होगा क्या, मुझे तो मतलब कि x को अलग लेके जाना है y को अलग लेके जाना है ना ताकि मैं इंटीग्रेट कर पाऊं. तो मैंने लिखा dy बाई y
इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो, अब सही है सब कुछ? हाँ भाई। हाँ यस सर। अब हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये क्या बन गया, 1/y क्या होता है इंटीग्रेशन, ln y। यहाँ पे इसका क्या होगा 2x का, तो 2 इसका x का क्या होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस मतलब x स्क्वायर क्या बन जाएगा x क्यूब बाई 3 और प्लस कांस्टेंट तो क्या बन जाएगा ln y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/3 x क्यूब प्लस कांस्टेंट। ये हमारे पास में सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ भाई फाइन। यस सर। यस सर। गुड। तो ये जो है इसका थोड़ा बहुत जो मतलब एप्लीकेशन आता है वो हमारे पास में आएगा काइनेमेटिक्स में। जब हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे ना, ये अपना वेलोसिटी, अपना एक्सेलरेशन, उसके अंदर ये काम में आती है डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ी बहुत। और देखो तुम देखोगे ना, हमारे पास कहते हैं सिंपल सिंपल वाले ही आते हैं इंटीग्रेशन, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आते हैं। जैसे कि ये क्या है, dx बाई dt अपना वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास में काम में आते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड वाले इंटीग्रेशन हमने जो सॉल्व किए थे उनका इतना यूज हमारे पास में आता ही नहीं है, उनका यूज आएगा मैथमेटिक्स में नेक्स्ट ईयर। तो इट्स नॉट अबाउट सॉल्विंग द डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन विच वी विल यूज इन आवर फिजिक्स। ठीक है, बताओ अभी तक किसी को कुछ डाउट है? डाउट्स, एनी डाउट? हाँ भाई बोलो। नहीं सर। ओके, tomorrow we will do definite integration, मतलब कि एक ऐसा इंटीग्रेशन जिसके अंदर लिमिट आती है। देखो हमने जो भी इंटीग्रेशन किए हैं अभी तक, तुमने देखा होगा सबके अंदर एक ये आ रहा है ना, कांस्टेंट आ रहा है c, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं मतलब इस चैप्टर में, सबके अंदर ये आ गया ना, c आ गया। और जो c होता है, c की वैल्यू होती है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू हमको नहीं पता ना कितनी है। तो इसलिए जो इंटीग्रेशन अभी तक हमने किया है उनको बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल। कल हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। हमारे काम में डेफिनेट इंटीग्रल ही आता है, लेकिन डेफिनेट जो इंटीग्रल होता है कुछ नहीं होता है, इंडेफिनेट का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। ठीक है, तो अगर हमको इंडेफिनेट इंटीग्रल आता है तो डेफिनेट इंटीग्रल तो 5 मिनट में आ जाएगा। एंड दिस इज लास्ट थिंग ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, we will start vectors on Monday। तो बताओ अभी तक इसके अंदर तुमको कुछ भी डाउट्स है तो बताओ, चाहे वो कैलकुलस ये अपने आज वाले लेक्चर का हो या सब्स्टिट्यूशन का हो या किसी का भी हो, बताओ। सर जो कल हम पढ़ेंगे वो लास्ट पार्ट है ना? वो तो फिर कल के बाद वेक्टर शुरू होगा। यस